In the previous video, we are talking about question number 7's part B. So here's the solution for it. In the part B, he is saying that what would be her expected return if she quadrupled her investment in Exceller's hair growth incorporation while leaving everything else the same. Means from the whole total portfolio, अगर वो अपनी investment का quadrupled चौथा हिस्सा जो है वो एक कंपनी जो कि स्टॉक कहा है उसने एक्सक्लूसिव हेयर ग्रोथ उसमें इन्वेस्ट करती है, तब उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। गर्ल्स, जैसे आप लोग कहते हो डबल ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल, मतलब चौथा हिस्सा, आप टोटल इन्वेस्टमेंट का चौथा हिस्सा जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि आप टोटल इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब आपने ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं की, ठीक है। अब आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे वो डिफरेंट है, क्योंकि आपने टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट का चौथा हिस्सा इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। अब अगर जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास चूंकि टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जो अमाउंट आती है वो कितनी थी, $60,000, ठीक है। अब इस $60,000 का चौथा हिस्सा हमने अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो अगर मैं इसका फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसको 4 से डिवाइड करूँगी। 60,000 का फोर्थ जो है क्वाड्रिपल जो है मेरे पास आ जाएगा $15,000। समझ आई। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एक्सेलर्स हेयर ग्रोथ कंपनी है, मैंने उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है पार्ट बी के अकॉर्डिंग वो कितनी है, $15,000 की। बात की समझ आई। यानी कि आपका क्वेश्चन में रिटर्न्स तो सेम रहेंगे, लेकिन उनके जो कंपनीज़ के वेटेज है, जो प्रपोर्शंस हैं, वो डिफरेंट हो जाएंगे। हर किसी का डिफरेंट होगा। जैसे कि आपने पहले 0.10, 0.1833 कैलकुलेट किए थे, अब वो वेट्स चेंज हो जाएंगे चूँकि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट ही अब चेंज हो चुकी है। अब चूँकि 15,000 आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, रिमेनिंग तो वही है। उसने बात की है नीचे कि एवरीथिंग एल्स द सेम, आपकी बाकी हर चीज़ सेम है। यानी कि होगा क्या कि ये जो टोटल आपके पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, यहाँ पर 5,000 की बजाय क्या हो जाएगा अब 15,000। ऐसा ही है, अब इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी बन जाती है हमारे पास। अब आपकी ये जो एक्सेलर्स हेयर ग्रोथ जो कंपनी है उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इंक्रीज़ हो गए। 5,000 पहली थी और जो अब उसने उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट की है वो कितने की है, 15,000 की है। यानी कि अब यहाँ पर 5,000 की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस 15,000 विल बी इक्वल टू 20,000। बात की समझ आई। तो यहाँ पर आपका जो न्यू आप कॉलम बनाएंगे वहाँ पर 5,000 की बजाय क्या लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में आपने क्वाड्रिपल इन्वेस्टमेंट की है टोटल। अब जब आप इन सारी अमाउंट्स को ऐड करोगे तो आपके पास इन टोटल अमाउंट आ जाएगी 75,000, ठीक है। इन सब को ऐड करोगे तो 75,000 आता है। अब आपने क्या करना है, हर किसी अमाउंट का प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, जैसे कि हम पहले कैलकुलेट करते थे, ठीक है। 6,000 को डिवाइड कर देंगे 75,000 के साथ, तो आपकी जो फर्स्ट कंपनी है उसका आ जाएगा मेरे पास प्रपोर्शन या वेट, वो है 0.08, ठीक है। इस तरह से हम 1 बाय 1 सब के लिए कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि क्या अमाउंट्स आएंगी आपकी। ये अमाउंट्स आप अपने सामने देख सकते हो। ये सारे आपके जो है रिक्वायरमेंट नंबर बी के अकॉर्डिंग आपके आ जाते हैं वेट्स। ये वेटेज मैंने कैलकुलेट कर ली, चूँकि अब यहाँ पर मेरे पास 5,000 की बजाय जो है वो 20,000 था और टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट चूँकि वो जो है 75,000 की हो चुकी थी। अब आपके पास वेट्स ही आएंगे। अब आपने सिंपल क्या करना है, इन वेट्स को मल्टीप्लाई करना है अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ, और आप जो है वो फिर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि आपने पार्ट 1 में किया था। डिफरेंस कहाँ पर है कि बस आपकी जो वेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ टोटली रिलेटेड टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि मैंने आपको भी लेक्चर में करवाई थी। एग्जैक्ट सेम है उसके साथ। कहता है कि सॉल्ट लेक एक कंपनी है जो कि कमर्शियल बिल्डिंग का काम करती है। हमारा कंसर्न अमाउंट्स के साथ है। कहता है कि उसका करंटली बीटा 1.08 है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है एंड मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न इज़ 15%। मतलब हमें कैपम कैलकुलेट करने के लिए हर इंफॉर्मेशन गिवन की है उसने न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट कहता है it is January 1st and the company is expected to pay $2 per share dividend at the end of the year। मतलब करंटली डिविडेंड $2 है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने जो पे करना है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको $2 गिवन है वो D0 है। उसके बाद कहता है
एंड इस डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ 11%। जो आपके पास ग्रोथ रेट है वो है 11% फॉर मैनी ईयर्स टू कम। इट मीन्स इट विल बी कांस्टेंट फॉर मैनी ईयर्स टू कम, जो कि हमें कंफर्म नहीं है कि कितने साल होंगे, तब तक हमारा ग्रोथ रेट सेम ही रहेगा। बेस्ड ऑन द कैपम एंड अदर अजम्पशन यू माइट व्हाट डॉलर्स वैल्यू वुड यू प्लेस ऑन द शेयर ऑफ दिस कॉमन स्टॉक। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो गर्ल्स, आपने कैपम मॉडल को यूज़ करके रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास RMB गिवन है जो कि है 15%, आपके पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है जो कि है 10%, और उसके बाद आपके पास जो है वो बीटा बी गिवन है जो कि है 1.08। आप इससे पहले अपना रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करोगे और फिर जो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला यूज़ करके इस स्टॉक की वैल्यू भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। गर्ल्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है कॉमन स्टॉक्स के हवाले से। आपके पास यहाँ पर जो है टोटल 6 हैं कॉमन स्टॉक्स जिनकी सबकी इन्फॉर्मेशन गिवन है और उनका बीटा आपको कैलकुलेट करके दिया है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहता है कि इफ़ यू इन्वेस्ट 20% ऑफ योर फंड्स इन ईच ऑफ द फर्स्ट 4 सिक्योरिटीज़ एंड 10% इन ईच ऑफ द लास्ट 2, व्हाट इज़ द बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो। एंड गर्ल्स, आपको पता है पोर्टफोलियो बीटा आपने जब कैलकुलेट करना है आप क्या करते हो, वेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो उनके जो है रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, रिटर्न्स के साथ। अब यहाँ पर बीटा गिवन है तो मैं वेट्स को इनके बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो आपकी फर्स्ट 4 इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका आपको कहता है कि आपने सब में, ईच का मतलब है कि हर किसी में 20% 20% 20% जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट 4 है इनका वेट कितना होगा, 20%। ठीक है, हर किसी का। और जो आपकी लास्ट 2 हैं उनका वेट कितना है, 10%। आपने सिंपल क्या करना है, पहले तो आप अपना पोर्टफोलियो का जो है वो कैलकुलेट करोगे, रिटर्न वो कैसे आएगा आपके पास। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इनके बीटास को मल्टीप्लाई करना है इनके वेट्स के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये न्यान बिजनेस सिस्टम जो है उसके लिए अगर कैलकुलेट करूं तो आप क्या करोगे, मैं फर्स्टली इनके सामने इनके बीटास मेंशन कर, सॉरी वेट्स मेंशन कर रही हूँ। ये वेट्स हैं। फर्स्ट वाले का क्या है, 20% है तो 0.20 होगा। सेकंड वाले का भी आपका 0.20 होगा। थर्ड वाले का भी आपका 0.20 होगा। फोर्थ वन का भी आपका 0.20 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 के लिए आपके वेट्स 0.10 होंगे और उससे अगले वाले के लिए 0.10 आपके वेट्स होंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके गर्ल्स, अगर आप पहली चीज़ देखो तो इन सब वेट्स को आप लोग ऐड करोगे ना तो इट शुड बी इक्वल टू 1। आपको पता है कि ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब आप लोग जो है अपने पोर्टफोलियो का कैलकुलेट कर रहे होते हो वेट्स, तो वो इट शुड बी इक्वल टू 1। आप इन सबको ऐड करोगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, चूँकि पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करना है, आपने करना क्या होता है, बीटास को मल्टीप्लाई कर देना होता है उनके वेट्स के साथ। मल्टीप्लाई करो दोगे तो आपके पास ये आंसर्स आएंगे। मैंने W को मल्टीप्लाई किया है उनके बीटास के साथ, आपके पास ये सारे आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट करोगे क्या, नेक्स्ट चूंकि आप लोग इनका सम कैलकुलेट करते हो देन वो आपके इक्वल होता है रिटर्न के, जो कि आपको रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उसने कहा है। आपने बीटा कैलकुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो बीटा, जिसको मैं बीटा फॉर पी जो है वो यहाँ पर शो कर रही हूँ, वो किसके इक्वल आएगा, आप इन सब अमाउंट्स को एक जो है वो जमा कर दोगे। 0.28 में ऐड करोगे 0.16 को, फिर इसमें ऐड कर दोगे 0.12 को, देन 0.36, देन 0.105 एंड देन 0.09। आपके पास आंसर आ जाएगा 1.115। चूँकि 5 है तो मैं अगर इसको जो है नेक्स्ट वाली अमाउंट में ऐड कर दूं तो आपका जो टोटल बीटा बनेगा वो कितना होगा, 1.12 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आपके स्टॉक सॉरी पोर्टफोलियो का बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। आपने किया क्या है, पहले वेट्स जो है उनको लिखा और फिर वेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया उनके बीटा के साथ, तो आपका पोर्टफोलियो बीटा आ गया है 1.12। नेक्स्ट वो क्या कहता है रिक्वायरमेंट नंबर बी में, if the risk-free rate is 8% and expected return on the market portfolio is 14%, what will be the portfolio's expected return। आपको पता है कि आप यहाँ पर कैपम मॉडल यूज़ करोगे। कैपम को यूज़ करने के लिए आप सिंपल करोगे क्या, रिस्क फ्री रेट आपको गिवन है 8%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो RM भी गिवन है और आपने जो है वो बीटा भी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो आप लोग क्या करोगे,
सबसे पहले तो आपने जो है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लिखना होता है, जो कि उसने आपको न्यूमेरिकल में बताया है इज़ 8%। तो 0.08 में ऐड कर देंगे, बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। बीटा है आपके पास 1.12, मल्टीप्लाई कर देंगे। मार्केट रिटर्न हमारे पास कितना है 14%, यानी कि 0.14, उसमें से लेस कर देंगे अपने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को। ये वही कैपम फार्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास क्या आएगा, 0.14 में से जब लेस करोगे 0.08 को तो वो हो जाएगा 0.06, मल्टीप्लाई कर दोगे अपने बीटा के साथ 1.15 के साथ, तो सॉरी 1.12 के साथ आपके पास आ जाएगा 0.069, उसमें ऐड कर दोगे 0.08 को तो आपके पास आ जाएगा 0.149। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न होगा वो आ जाएगा 14.9%। ठीक है, ये हो गया है आपका पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट यूजिंग योर कैपम मॉडल एंड यूजिंग द पोर्टफोलियो बीटास। ठीक है, ये दो आपके रिक्वायरमेंट नंबर ए का आंसर एंड रिक्वायरमेंट नंबर बी का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। कंपनी का नाम है एसएच मैंडीमैन, जो कि एक पूरी सोल मैन्युफैक्चरर है। इसके पास जो है अथॉरिटी है कि सिर्फ पूरी कंट्री में सिर्फ यही एसएच मैंडीमैन बनाता है। ये एक यूज़ होता है मटेरियल आपके घर बनाने के अंदर, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने में। कहते हैं अज्यूम दैट द कंपनीज कॉमन स्टॉक कैन बी वैल्यूड यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। हम कंपनी के जो है वैल्यू कर सकते हैं स्टॉक को अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जैसे कि उसने यहाँ पर बताया है आपको। तो उसके बाद वो कहता है, जिसको हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, यू एक्सपेक्ट दैट द रिटर्न ऑन द मार्केट विल बी 14%, मीन्स RM उसने आपको गिवन किया है 14%। देन वो कहता है कि रिस्क फ्री रेट RF इज़ इक्वल टू 6%। उसके बाद कहता है यू हैव एस्टिमेटेड दैट द डिविडेंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद कितना होगा, यानी कि D1 उसने आपको गिवन किया है $3.40। एंड देन वो कहता है डिविडेंड विल ग्रो एट अ कांस्टेंट 6% रेट, जो आपका ग्रोथ रेट है वो भी आपको गिवन है 6%। एंड द स्टॉक्स बीटा इज़ 1.50, आपको हर इंफॉर्मेशन गिवन है। 1.5 आपका बीटा है। कॉमन स्टॉक इज़ करंटली सेलिंग फॉर $30 पर शेयर इन द मार्केट प्लेस, आज उसकी प्राइस कितनी है, $30 है। ठीक है, अब हमें वो कैलकुलेट करने के लिए क्या कहता है, व्हाट वैल्यू वुड यू प्लेस ऑन 1 शेयर ऑफ दिस कंपनीज कॉमन स्टॉक, आपके इस कंपनी के एक कॉमन स्टॉक की वैल्यू कितनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू को खुद कैलकुलेट करेंगे। आप कैलकुलेट करने के लिए करते क्या हो, सिंपल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप कैपम मॉडल यूज़ करोगे, जिससे आपके पास RS की वैल्यू आ जाएगी, रिक्वायर्ड रिटर्न की। फॉर्मूला आपको पता है कि आपने करना क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में ऐड कर देना है बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे हम RM माइनस RF के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिटर्न जो है, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन गिवन है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, रिक्वायर्ड रिटर्न मेरे पास आ जाता है 18%। ठीक है, उसके बाद आपने कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला यूज़ करना है P0 कैलकुलेट करने के लिए, D1/RS माइनस G। चूँकि डिविडेंड आपको उसने अगले साल का खुद कैलकुलेट करके दिया है, उसने बताया है फ्रॉम नाउ, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अगले साल का डिविडेंड। RS आपके पास है 0.18, ग्रोथ रेट आपको गिवन है 0.06, आपके पास जो P0 की वैल्यू आ जाएगी वो होगी $28.33। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यही आंसर्स आएंगे। यानी कि उसने जो कहा था कि एक शेयर की प्राइस कैलकुलेट करके बताएं, वो हमने यहाँ पर एक कॉमन स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है कि इज़ द कंपनीज कॉमन स्टॉक ओवर प्राइस्ड, अंडर प्राइस्ड और फेयरली प्राइस्ड एंड वाई। अब आप लोगों ने खुद ही देखा है कि जो मार्केट में उसकी वैल्यू प्रिवेल कर रही है, जो कि क्वेश्चन में उसने बताया है, वो है $30। जो हमने अभी कैलकुलेट की है अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, वो हमारे पास आई है $28.33, यानी कि आपका जो स्टॉक है वो ओवर प्राइस्ड है, मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू इतनी बनती है। रिस्क एंड रिटर्न की जो उसका इवैल्यूएशन थी, उसके बाद हमने देखा कि उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में अगर $30 है तो इट मीन्स ये ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस्ड का रीज़न भी बताना है हमने, क्योंकि उसने वाई लिखा है। तो गर्ल्स क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में ही उसने ये चीज़ आपको बता दी थी। अगर हम क्वेश्चन का स्टार्ट देखें तो वो कहता है इज़ द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ
ये जो भी इंग्रेडिएंट है, ठीक है, आपको पता चल गया क्योंकि आपकी मार्केट परफेक्ट नहीं है। जब आपकी मार्केट परफेक्ट नहीं होती, पर मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन तो है ही नहीं ना, दो या तीन चार लोग हों जो कि एक ही तरह की चीज़ बनाते हों, देन देयर विल बी अ कंपटीशन। यहाँ पर आपकी मोनोपोली है, ठीक है। हमारा कैपा मॉडल सही तरीके से इसको वैल्यूएट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमारी ये फर्स्ट अजम्पशन होती है कि मार्केट शुड बी परफेक्ट, लेकिन ये परफेक्ट मार्केट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट की मार्केट की डेफिनेशन होती है कि देयर शुड बी कंपटीशन इन द मार्केट। यहाँ पर कोई भी कंपटीशन है ही नहीं, ये एक ही कंपनी है जो कि पूरी कंट्री में ये वाला इंग्रेडिएंट बनाती है, यानी कि उसकी मोनोपोली है। दैट्स वाई ये शेयर्स जो हैं इसके वो क्या हैं, ओवर प्राइस्ड हैं, ठीक है।